और अभी आज ही मैंने गौतम अडानी जी का सिग्नेचर देखा, आज ही देखा। आई एम रियली स्केयर्ड। गौतम अडानी जी का बिजनेस कभी भी कोलैप्स हो सकता है, गौतम अडानी जी कभी भी बैंकरप्ट हो सकता है, ऐसा सिग्नेचर उनका, जो मैंने गूगल में आज देखा है। और मोदी जी देखो, ये सिग्नेचर है भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभम गिल के। ये किंग मेकर हो सकता, किंग नहीं हो सकता। इसने हार्दिक पांड्या को ट्रॉफी जिता दी। तो सर मुझे एक बात बताइए कि क्या मिस्टेक्स जनरली लोग करते हैं अपने सिग्नेचर्स में जो उनका एक तो गुड लक रोक देता है? जितनी दुनिया में सिग्नेचर की मिस्टेक माइकल जैक्सन के सिग्नेचर में, इतनी किसी में नहीं है। देखो, ये सिग्नेचर है डोनाल्ड ट्रंप जी का। हाँ जी। ये अमेरिका को भी डुबोएगा, अपने नाम को भी डुबोएगा, और पूरे विश्व के लिए खतरा, क्योंकि ये कहते ना बंदर के हाथ क्या लग गई, तलवार लग गई है। पर सर एक बात बताइए, पहले तो लोग अंगूठा लगाते थे, सिग्नेचर होते ही नहीं थे, तो किस्मत तो पहले भी होती थी। हाँ, तेरा काम नहीं बनेगा, तेरे पास पैसा नहीं आएगा, या रिलेशनशिप्स खराब रहेंगे, ऐसी कौन सी कॉमन चीजें आपने देखी सिग्नेचर्स के अंदर? नहीं, आपको अब तो ये साइंस बन चुकी है। जो व्यक्ति अपना पहला लेटर, जैसे पहला लेटर आपका तरुण का टी है, तो भैया आज का एपिसोड जो है ना वो दिमाग उड़ा देगा आपका, क्योंकि आज का जो एपिसोड है वो ये बताने वाला है कि आपका सिग्नेचर आपके बारे में क्या बताता है, आप कैसे इंसान हैं ये बताता है, आप क्या एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में ये बताता है। पहले तो मुझे बिलीव नहीं था कि यार ऐसा कुछ होता भी है, भाई सिग्नेचर मेरी ज़िंदगी कैसे बदल सकता है, सिग्नेचर मेरी ज़िंदगी कैसे डिसाइड कर सकता है। लेकिन जब मैंने उनको अपना सिग्नेचर पढ़ने के लिए दिया, जो आज हमारे गेस्ट है, जब मैंने उनको अपना सिग्नेचर पढ़ने के लिए दिया, तो जो उन्होंने बातें मेरे बारे में बताई, ऐसे राज या ऐसी चीजें जो उन्होंने मेरे बारे में बताई जो किसी को भी नहीं पता थी, तो मुझे थोड़ा बिलीव हुआ कि हाँ यार ये कुछ साइंस है, ऐसा कुछ होता है। तो आज का एपिसोड होने वाला है बहुत डीप, मैसिवली इंसाइटफुल। तो लेट्स डाइव इन। रमेश जी, स्वागत है आपका द तरुण शर्मा शो में। कैसे हैं सर? और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका आज आने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तरुण जी बहुत अच्छा हूँ, और आज 1 जुलाई को आपके सामने बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है, और आपसे मिलने की तमन्ना मेरी, जब से आपका पॉडकास्ट मैंने देखा था लगता था कि इनके पास तो मुझे पहुंचना चाहिए, तो आज मैं पहुंच गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सर मुझे लगता है मेरे सिग्नेचर ठीक होंगे तभी आप मेरे साथ मिल गए। तो सर आज हम सिग्नेचर के बारे में बात करने वाले हैं। सिग्नेचर क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ आज एकदम क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, सिग्नेचर के मामले में आज ये जो पॉडकास्ट है, मेरे हिसाब से हमारे ऑडियंस के लिए बहुत ही एजुकेटिव होना चाहिए, और बहुत इन्फॉर्मेटिव, और बहुत ही सरप्राइजिंग इसमें फैक्ट पता लगेंगे। सिग्नेचर जिसको हम लोग नॉर्मली ना रैंडम सा कर देते हैं, आदमी सिग्नेचर कैसे करता है, जैसे खाना खाता है बहुत चाव से, फिर वो टिश्यू पेपर यूज करके हाथ को जैसे साफ करके टिश्यू पेपर को फेंकता है ना, तो आप देखना सिग्नेचर करते वक्त आदमी की फीलिंग अक्सर वो रहती है, यार चलो कर देते हैं। बट ये करने वाली चीज क्या क्या जिंदगी में कर जाती है, किन किन चीजों को इफेक्ट करती है, सुन के ऑडियंस को सरप्राइज भी लगेगा, और मतलब उनको फैक्ट भी पता लगेगा। सर एक बात बताइए, जैसे मैं भी ऐसी सिग्नेचर कर देता हूँ, मतलब मैंने कभी कोई ऐसे बैठ के सिग्नेचर डिजाइन नहीं करे कि भाई मैं ऐसे सिग्नेचर करूंगा, जो दिमाग में आया नाम लिख दिया, अपना सिग्नेचर हो गया। तो इससे कोई फर्क पड़ता है यार? एकदम प्लान करके करनी चाहिए सिग्नेचर। आप ही नहीं, इवन दुनिया में सब, मेरे हिसाब से शायद 95 या 99% लोग जो सिग्नेचर अपना बनाते हैं, और रेंडमली कहीं से, उनका जब बचपन स्टार्ट होता है, जब उनको बोला जाए साइन करो, तो रेंडमली एक साइन निकलता है। कुछ लोग स्मार्ट लोग होते हैं, 2-4% वो मम्मी का, पापा का, या किसी स्टार का कॉपी कर पाते हैं। हमारे जमाने में तो कोई कर नहीं पाता था। बिल्कुल। आजकल के बच्चे थोड़े स्मार्ट है, कॉपी कर लेते हैं, इधर ऑटोग्राफ देख लेते हैं। तो लगभग 95% का सिग्नेचर, पहला सिग्नेचर रैंडम ही निकलता है, और इसमें उनकी एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट होता है। ओके। जो आपकी एस्ट्रोलॉजी होती है, जो आपकी कुंडली ग्रह जिसको बोलते हैं, वो जो ग्रह आपके चल रहे होते हैं, वैसे ही सिग्नेचर आपका कराएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, किसी की कुंडली में एक्सीडेंट योग है ही नहीं, ओके, किसी की कुंडली में आप मानिए कि टफ लक है ही नहीं, स्मूथ लक है, तो उसका सिग्नेचर भी स्मूथ लक का ही हो जाएगा। अच्छा। और किसी की कुंडली में अगर टफ लक डला हुआ है, तो सिग्नेचर में ऑटोमेटिकली जब वो सिग्नेचर करने बैठेगा, तो वो तार वहां से कनेक्ट हो जाएगा, और सिग्नेचर में भी वो सारा टफ लक एनर्जी हो जाएगी। और अगर सिग्नेचर टफ लक का हो गया, तो फिर उसका उपाय, मतलब फिर कुंडली का जो ग्रह नक्षत्र है, मेरे एक्सपीरियंस से मैं ये कहूंगा कि वो अपने प्रभाव से सिग्नेचर तो आदमी का बनवा देते हैं बचपन में। ओके। परंतु
वो अपने प्रभाव से उसको अमेंड कराने का जब टाइम आता है ना, तो अमेंड भी करा देते हैं। ये लगा लीजिए जब कुंडली का जब भाव सही होता है हाँ। तभी आपके अमेंड होते हैं। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा एक सिग्नेचर बना था 1986 में, मैं 9th क्लास में था। अच्छा। और उस सिग्नेचर में टफ लक, रफ लक, ट्रेजेडी, डाइवर्स, पेरेंट्स डेथ, सिकनेस, एक्सीडेंट, एजुकेशन फेलियर, प्रॉब्लम्स थी सब थी। जितने भी प्रॉपर्टी लॉस, फाइनेंस लॉस, सब उसमें डला हुआ था। और मैंने 18 साल की जिंदगी, मतलब 1986 से लेके 2006 तक इन सब के साथ, मतलब एक कहते ना कि मकड़ी की तरह मैंने जिया कि एफर्ट किया फेल, एफर्ट किया फेल, एफर्ट किया फेल। तो वो जो सिग्नेचर में सारे, जब जब मुझे सिग्नेचर का ब्लेसिंग हुआ तो मैंने जब अपना सिग्नेचर चेक किया तो उस वक्त मुझे कुंडली का के तब भी नहीं आता था और आज भी नहीं आता है जी। ठीक है। तो मेरा ये मानना है, अपना एक जजमेंट, एक मेरा रफ जजमेंट निकला एक्सपीरियंस है कि जब कुंडली का टाइम आया तो सिग्नेचर ज्ञान तो मुझे दे दिया भगवान ने, तब मैंने पहले अपना अमेंड किया 2007 में। बाकी ये कि सिग्नेचर एक, ये कह लीजिए कि अगर कुंडली अगर एक मर्सिडीज कार है तो सिग्नेचर उसका स्टीयरिंग है सब। ओके। पर सर एक बात बताइए, पहले तो लोग अंगूठा लगाते थे, सिग्नेचर होते ही नहीं थे, तो किस्मत तो पहले भी होती थी। कुंडली अगर कार है तो सिग्नेचर स्टीयरिंग है। अब एक आदमी कार में बैठेगा ही नहीं तो ना उसको कार का इफेक्ट आएगा ना स्टीयरिंग का इफेक्ट आएगा। अच्छा, मतलब अगर आप उसको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर लोगे तो इफेक्ट हाँ, आएगा। इफेक्ट आएगा। एक तो आप ये बताइए, सिग्नेचर एनालिसिस है क्या, मतलब ये कैसे होता है, इसका प्रॉपर साइंस क्या है? और सिग्नेचर एनालिसिस और जो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स होते हैं, जो जो हम क्राइम शोज में हमने देखा है कि भाई हैंडराइटिंग से लोगों को पकड़ लिया कि ये ऐसे एच लिखता है या वैसे, इन दोनों में सिमिलैरिटी है या बिल्कुल अलग है? देखिए, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी एक ग्राफोलॉजी पार्ट होता है जिसमें हम हैंडराइटिंग एक्सपर्टाइज को हम ग्राफोलॉजी पार्ट के अंदर लेते हैं। बिल्कुल। ग्राफोलॉजी पार्ट के अंदर आपका बिहेवियरल एटीट्यूड, आपकी हॉबीज, आपकी हैबिट्स, आपके इंटेंस, आपके इंटेंशन, वो सारी चीजें ग्राफोलॉजी कवर करती है। आपका कॉन्फिडेंस, आपका इंट्रोवर्ट होना, एक्सट्रोवर्ट होना, आपका लेजी होना, आपका एक्टिव होना, वो सारी चीजें ग्राफोलॉजी से आप हैंडराइटिंग एक्सपर्ट कर लेते हैं। करेक्ट। और कुछ ग्राफोलॉजी सिग्नेचर एक्सपर्ट भी ये सारी चीजें रीडिंग सिग्नेचर से निकाल के दे देते हैं। ओके। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का मतलब है दोनों चीज कवर करना। ओके। ऑलराउंडर। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर जो होगा वो सिग्नेचर को ग्राफोलॉजिकल इफेक्ट भी निकाल देगा और सिग्नेचर से भाग्य के इफेक्ट भी निकाल देगा। आपका लक फैक्टर कैसा है, आपकी लाइफ कैसे गई है, आपका एजुकेशन कैरियर, आपका मैरिज कैरियर, आपका फाइनेंशियल सक्सेस, आपका एक्सीडेंटल लाइफ, आपकी सेफ्टी लाइफ, और मतलब आप कुछ भी निकलवा सकते हो। आप सिर्फ सिग्नेचर देख के ही बता सकते हो। तो पिछले 17 सालों से मैं काम कर रहा हूँ जिसमें मैंने सेलिब्रिटियों के साथ भी काम किया, बड़ी बड़ी, और उसमें सबसे बड़ी बात है तरुण जी, इसमें मेरे ऊपर तो भगवान की कृपा है। ना तो मैंने इसका कोर्स किया, ना मैंने कोई इसकी किताब तो आज तक मार्केट में नहीं है। तो सर मुझे एक बात देना, ये मतलब जब आप किसी का सिग्नेचर देखते हो तो उसमें तो प्लैनेट्स का तो ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है। जैसे कुंडली तो चलो आपका बताती है ये ग्रह इस घर में बैठा है, ये ग्रह इस घर, तो ये क्या मोस्टली इंट्यूशन होता है आपको कि यार ये सिग्नेचर का मुझे ऐसा फील आ रहा है कि इससे ये जिसने सिग्नेचर किया वो ऐसा आदमी होगा या उसका फ्यूचर ऐसा रहेगा? 2010-11 की बात है, जब उस वक्त तो मेरे के साथ सारा इंट्यूशन ही चलता था, मुझे लगता है, क्योंकि नया नया काम था, देख के बस फील आता था तो कि मेरे यार को फील आता था, मैं बोलता था। अब वो फील आते आते जैसे एक सर्टेन सिग्नेचर पे एक फील आ गया, फिर इस तरह के मैंने मान लो हजारों सिग्नेचर देख लिए, तो वो अब मैंने क्या देखा, एक सिग्नेचर मान लो एक आईएएस ने एक सिग्नेचर बनाया फॉर एग्जांपल, पीएन है उसका भी एक सिग्नेचर है, दोनों का नाम मोहन है, लेट अस सी। तो ये बंदा आईएएस बन गया, वो बंदा मोहन पीएन है, और दोनों का सेम सिग्नेचर है, तो दोनों की जो वे ऑफ नेचर होगा, दोनों की वे ऑफ लाइफ होगी, जैसे मान लो दोनों के सिग्नेचर में रोड सेफ्टी है तो दोनों का एक्सीडेंट नहीं होगा, दोनों के सिग्नेचर में स्टेबिलिटी है तो वो अपने लाखों रुपए में स्टेबल रहेगा आईएएस, ये अपने कम पैसों में स्टेबल रहेगा। तो कहने का वो जो बेसिक चीज है, स्टेबिलिटी है, ट्रेजेडी है, वो चीज दोनों को साथ कनेक्ट करती है। अब लेटेस्ट से आईएएस के सिग्नेचर में ट्रेजेडी है, उसका नाम मोहन है, और पीएन के सिग्नेचर में सेफ्टी है, तो वो आईएएस बन के भी उसका कहना सस्पेंशन लेटर आ सकता है, उसके घर में कैंसर हो सकता है, उसका डाइवर्स हो सकता है, उसका बैंकरप्ट हो सकता है, क्योंकि वह ट्रेजेडी है। और ये पीएन होके अपनी स्मूथ लाइफ जी के चला जाएगा, बिकॉज इसमें सेफ्टी लगी हुई है। नाम से फर्क नहीं पड़ता, आप किस तरीके से लिख रहे हो उसको, उससे फर्क पड़ता है। ये
हमारी सपना चौधरी बोलते हैं ना, सारा रोड़ा पतली कमर का। तो इसमें मैं एक लाइन कोड ऐड करता हूँ अपने इंटरव्यू में, सिग्नेचर में, कि सारा रोड़ा हम पेन को कब और कहाँ कैसे चलाते हैं, उस पे ये कहाँ सिग्नेचर मोड़ आ रहा है। एस्ट्रोलॉजी। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, अब मैं अमिताभ बच्चन के सिग्नेचर कॉपी कर लूँ, जैसे वो लिखता है वैसे कर लूँ, या मैं किसी भी एक सेलिब्रिटी के जो बहुत फेमस है, मैं उसके सिग्नेचर कॉपी करना सीख जाऊँ और मैं उसके तरीके से सिग्नेचर करने लग जाऊँ, तो क्या मेरा और उसका लक सेम हो जाएगा? तो मैं जहाँ तक, मैं जो इस एस्ट्रोलॉजी को जहाँ तक मैं हाँ, जानता हूँ, हाँ। मैं जो समझता हूँ, या मैंने एक फैक्ट देखे हाँ। 15 सालों में, तो आप जिस फील्ड में, आप जहाँ ऑफिस में रह रहे हैं, मान लो वो बॉलीवुड के स्टार है और आप मान लो एक इंटीरियर डिजाइनर है, और आपने अमिताभ बच्चन का सेम सिग्नेचर कॉपी पकड़ लिया, तो आपके इंटीरियर डिजाइनिंग के वर्ल्ड में जो पब्लिसिटी, फेम, फाइनेंस, सक्सेस काफी ऊंचे दर्जे की हो जाएगी। कुछ लोग होते हैं, जैसे अक्षय कुमार को ले लेते हैं। अक्षय कुमार का असली नाम कुछ और है, अक्षय कुमार उसका वो सिग्नेचर करता है, लेकिन वो अपने जो ऑफिशियल पेपर्स हैं, उस पे उसका भाटिया नाम है, राजीव भाटिया आई थिंक, राजीव भाटिया नाम है, वो राजीव भाटिया सिग्नेचर करता है अपने बैंकिंग उसके ऊपर। अमिताभ बच्चन भी जो हैं, जो हम केबीसी में जब उनके सिग्नेचर देखते हैं, तो वो एक तरीके से सिग्नेचर करते हैं, पर मैंने उनके साथ काम किया हुआ है, तो मुझे उनके ऑफिशियल सिग्नेचर भी मैंने देखे हुए हैं, वो अलग होते हैं। तो ये दोनों सिग्नेचर अलग हैं, इनका कैसे चलता है फिर? कौन सा सिग्नेचर ज़्यादा आपकी लाइफ को अफेक्ट करेगा? बहुत अच्छा सवाल है, सभी ऑडियंस भी इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। ज्यादातर ऑडियंस ये मानते हैं कि जो हमारा बैंक सिग्नेचर होता है वही सोई माई बाप है। हाँ। दोस्तों, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में वो सिग्नेचर आपका माई बाप है जो एक मंथली रूटीन में आप ज्यादा करते हैं। ओके। लेट अस से आप अधिकारी हैं, या आपके ऑफिस में सिग्नेचर डेली करने पड़ते हैं, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, बैंक सिग्नेचर अपना अलग बना लेते हैं, एक ऑफिस का सिग्नेचर अलग बनाते हैं। तो हमारे पास जब भी हमसे अप्रोच करता है हमारा क्लाइंट, तो हम उसको बोलते हैं अपने जितने भी सिग्नेचर आपके हमें व्हाट्सअप कर दीजिए या मेल कर दीजिए। तो हम एक ही सवाल पूछते हैं, हमें ये मत बताइए व्हाट इज योर बैंक सिग्नेचर, हमें ये बताइए कि व्हाट इज योर रूटीन सिग्नेचर। ओके। तो हम, मेरी जो रीडिंग निकलती है, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग, मैं रूटीन सिग्नेचर पे निकालता हूँ और वो सही होती है। अब अमिताभ बच्चन की बात करो, बिल्कुल आप सही करोगे कि जब मेरा अमिताभ बच्चन से मेरा ऑफलाइन सेशन हुआ था लास्ट ईयर मुंबई में। अच्छा। ठीक है, तो मैंने कहा जी अमिताभ बच्चन जो ये सिग्नेचर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो क्या इनका रियल लाइफ सिग्नेचर क्या कैसा है, आप भाई हो? तो उन्होंने कहा वो अलग है। तो अमिताभ बच्चन का जो ये सिग्नेचर है, क्योंकि अमिताभ बच्चन, आप देखो रियल लाइफ सिग्नेचर, अमिताभ बच्चन तो चेक लेने का काम करते हैं, देने का काम थोड़ी करते हैं। तो जो ऑफिशियल सिग्नेचर वो कम करते हैं, ऑटोग्राफ ज्यादा देते हैं, तो उनका इफेक्ट जो उनकी लाइफ में ये सिग्नेचर लेके आ रहा है। अच्छा सर, एक बात बताइएगा, जैसे हम लोग जब बड़े हो रहे होते हैं, बचपन से लेके हमारा जो सिग्नेचर है वो भी इवॉल्व होता रहता है, जैसे जैसे हमारी हैंड राइटिंग इवॉल्व होती रहती है। बचपन में बहुत टूटा टूटा लिखते हैं, फिर थोड़ा स्मूथ लिखने लगते हैं, फिर थोड़ा और बड़े होते हैं, फिर स्मूथ लिखने लगते हैं। तो इससे फर्क पड़ता है, या ये भी कुंडली ही डिसाइड करती है कि भाई कैसे 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 हमारा सिग्नेचर चेंज होगा, या प्लैनेट्स डिसाइड करते हैं? देखिए, प्लैनेट्स तो सर आखिरी माई बाप है। प्लैनेट्स को मुझे प्लैनेट्स के बारे में कुछ नहीं आता, मैं कुंडली का के भी नहीं जानता, फिर भी मैं प्लैनेट्स को सपोर्ट करता हूँ कि प्लैनेट, क्योंकि मेरे प्लैनेट्स में लिखा हुआ है। पहले मेरे जो पारस भाई गुरुजी जो कुंडली के बहुत परम ज्ञानी हैं, दिल्ली में आपने नाम सुना होगा श्री पारस भाई गुरुजी का, मुझे काम करते करते 5 से 7 साल हो गए थे। तो मैं बड़ा परेशान घूमता था कि यार, मुझे सच पूछो उन दिनों मुझे हनुमान चालीसा भी पूरी याद नहीं होती थी। अच्छा। और मैं एक भोगी किस्म का इंसान था। मैंने कहा मुझे कैसे ज्ञान आ गया ये। और मेरे पास भारद्वाज, कौशिक, वशिष्ठ, बड़े बड़े मतलब सारे पंडित भी मेरे पास आते थे। अच्छा। मैंने जो कुंडली बनवाई पारस भाई गुरुजी से, तो उन्होंने उस कुंडली में स्पेसिफिक लिख के दिया था कि भाई आपको ज्योतिष विद्या में कोई एक शिखा में आप विश्व ज्ञानी कहलाएंगे, और वो पिछले जन्म के कार्मिक के कारण आपके जीवन में कनेक्ट हो चुकी है, और आपको ज्योतिष का ज्ञान में बहुत मान सम्मान मिलेगा। ओके। तो उस दिन के बाद से मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, मैं रामचरितमानस लेके आया, मैं गीता लेके आया, क्योंकि मेरे को जब उन्होंने समझा दिया कि भी पिछले जन्म में बहुत बड़े आप मतलब जो आपका साधना था या कार्मिक था बहुत जबरदस्त था, तो अब मैंने धीरे धीरे इस जन्म के भी अपने कार्मिक ठीक करने चालू किए। तो मैंने भी माना कि कुंडली में वो चीज थी, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर बनने से पहले भी, जैसे मैंने अपनी कई बार है ना मुंह से निकली आवाज बड़ी बड़ी ऐसे, और वो भविष्यवाणी ठीक हुई तो मुझे पता नहीं होता था। तो एक्चुअली अभी मेरे पास जो क्लाइंट आता है सिग्नेचर ठीक कराने के लिए, तो मैं उनको एक तुक्के में कह लो एक चीज अक्सर कहता हूँ कि भाई तू मेरे पास आया है ना, और जिसका सिग्नेचर टफ लक में होता है उसको तो जरूर कहता हूँ, अगर तुझे भगवान ने मेरे साथ जोड़ा है, आपको भगवान ने मेरे साथ जोड़ा है, तो आपकी कुंडली जो आप किसी अच्छे कुंडली वाले से पूछोगे तो कहेगा आप
आपका समय ठीक होने वाला है, क्योंकि सर सिग्नेचर जब ठीक हो जाता है ना तो कुंडली भी आपका नुकसान नहीं कर सकती। आपके सिग्नेचर में ब्रांडिंग इमेज बहुत तगड़ी है ओके और सेफ लक है, और आपसे जाने अनजाने में कोई, ये कह लीजिए किसी कारणवश भी कोई ऐसा किसी ने हाँ, हो आपका गुप्त वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, मैं आपको जो आजकल बहुत चल रहा है, ठीक है, हनी ट्रैप कर हाँ हनी ट्रैप कर दिया, तो भी वो बंदा उसको पब्लिक नहीं कर पाएगा, अच्छा क्योंकि आपके नाम की ब्रांडिंग बहुत तगड़ी है। ओके तो ब्रांड इमेज सिग्नेचर में जब एनर्जी गुड लक की मिल रही है हाँ तो आपकी ब्रांड इमेज खराब नहीं होगी। तो सर एक छोटा सा हम लोगों ने आपके लिए एक टेस्ट भी रखा है, अगर आप कर सकें तो। जी जैसे हमने 2-3 सिग्नेचर्स निकाल के रखे हैं, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, ये फेमस लोगों के सिग्नेचर है, जैसे ये एक सिग्नेचर है, अब ये मैंने इसके नीचे नाम भी नहीं लिखा हुआ है कि किसका सिग्नेचर है। इस सिग्नेचर को देख के आपको क्या लगता है इस आदमी का फ्यूचर क्या रहने वाला है? देखो ये सिग्नेचर है भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभम गिल के। अच्छा ये आपको पता है? ये ऑटोग्राफ क्योंकि मैंने ऑटोग्राफ खुद लिया था, अच्छा एक जमाने में उनसे खुद लिया था धर्मशाला के क्रिकेट ग्राउंड में, ओके आज से ऑलमोस्ट 6 साल पहले की बात है। तो शुभम गिल इज ए वेरी गुड, ये सिग्नेचर उनको क्या बनाता है, अब वो क्रिकेट के तो टैलेंटेड बल्लेबाज हैं, ठीक है, और भारतीय कप्तान बन चुके हैं, भाई इससे बड़ी चीज क्या होगी, भारतीय टेस्ट टीम का कप्तान, इसका मतलब उनकी कुंडली भी जबरदस्त है बिल्कुल। और दूसरी बात है कि उनकी जो उन्होंने बैटिंग प्रैक्टिस की है, टैलेंट भी जबरदस्त है, तो दोनों चीज कंबाइन होकर उनको पोजीशन मिली। अब सिग्नेचर क्या दे रहा है, सिग्नेचर उनको दे रहा है सिर्फ पेन पेन और पेन। अच्छा लक में इनको मतलब गद्दी दे के गद्दी से हटाएगा, ओके इनको इनकी टीम को कोई ट्रॉफी जीतने नहीं देगा इनकी अच्छा। कप्तानी में, अच्छा इनकी टीम कप्तानी में ऐसे ऐसे जीते हुए मैच हारेगी, लोग सरप्राइज करेंगे। जैसे अभी हो ही गया सर वो तो। अभी बताओ इंडिया के 5 बल्लेबाजों ने सेंचुरी मारी टेस्ट मैच में, वो हार गई, हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ आज तक। दो सीरीज स्टार्ट होने से पहले मुझे टीम इंडिया के बहुत बड़े क्रिकेटर को मैंने कहा था कि भैया भारतीय टीम का कल्याण करा दो, शुभम गिल से मेरी बात करा दो, ये सिग्नेचर से उसको कप्तानी भले ही मिल जाए, लेकिन ये सिग्नेचर उसको फेम नहीं आने, उसको ब्रांड नहीं बनने देगा, और उसके चलते भारत देश का भी नुकसान हो जाएगा, भारत देश की ब्रांडिंग भी हटेगी। ये सिग्नेचर इनको लिए एक काम जरूर करता है, गड़बड़ क्या है सर वैसे? ये सिग्नेचर इनको एक काम क्या करता है, इनको थिंकिंग ह्यूमन बीइंग बनाता है। तो ये प्लानिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, प्लानिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, माइंड बहुत जबरदस्त है, लेकिन प्लानिंग करके जब एग्जीक्यूट करने का नंबर आता है ना, तो जब वो एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छा कर जाएंगे, लेकिन व्हेन इट मैटर्स मोस्ट रिजल्ट, तो देखिए सिग्नेचर में कोई भी एक अपने सिग्नेचर को जो ओवरराइड कर देगा ना, अच्छा अपनी सिग्नेचर के ऊपर उन्होंने घुमा रखा, तो अगर ये बंदा चेस प्लेयर होता, तो ये बंदा कैसा होता कि चेस बहुत अच्छा चेस खेलेगा, लेकिन जब फाइनल खेलने का नंबर आएगा तो हारेगा ये। ओके, ही कैन बी ए गुड चेस प्लेयर। जब सिग्नेचर आप ओवरराइटिंग कर दोगे तो आपकी थिंकिंग पावर बढ़ जाएगी, आप अच्छे हार्डवेयर इंजीनियर बन सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, आप अच्छे आर्किटेक्ट बन सकते हो, मतलब आप असिस्टेंट। शुभम गिल को भारतीय टीम का वाइस कैप्टन होना चाहिए परमानेंट विद दिस सिग्नेचर। अच्छा ये मतलब प्लानिंग करें और एग्जीक्यूट कोई और करे। ओके, ये किंग मेकर हो सकता, किंग नहीं हो सकता। इसने हार्दिक पांड्या को ट्रॉफी जिता दी, सही बात है, ठीक है, लेकिन खुद अब कप्तान है। इस सिग्नेचर से तो आप गुजरात टाइटंस इस बार भी मैंने बोला था ट्रॉफी नहीं जीतेगी, और मुझे लगता है कभी भी नहीं जीतेगी। इस सिग्नेचर से तो उनको अपना ऑटोग्राफ बदलना ही पड़ेगा। अगर ये सिग्नेचर चेंज कर दे तो उनकी किस्मत पलट सकती है। अरे वो ऑलरेडी देखो, जब ऑलरेडी टैलेंटेड है भाई, कुंडली में दम है, तभी तो भारतीय टीम का कप्तान बना। अब सिग्नेचर भी अगर वो ठीक कर लेते हैं, और मैं शुभम गिल को कहूंगा, शुभम गिल जी रोजाना क्या उनका नाम क्या है, शुभमन गिल, रोजाना शुभमन गिल अगर जैसे बल्लेबाज की सेंचुरी मारते हैं ना, तो उसके पेरेंट्स, उसके भाई लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हो, तो भाई मुझे फीस देने की जरूरत नहीं है, आप पैसा जमा कर लो अपना, ठीक है। आप शुभमन गिल से रोजाना 100 बार ग्रीन पेन से व्हाइट पेपर पे शुभमन गिल लिखवाएंगे, तो वो बहुत बड़ा ब्रांड क्रिकेटर भारत का होते हुए भारत को भी कई कप दिला जाएगा, अपनी बल्ले बल्ले कर जाएगा। पर लेकिन उनको ये तरीका चेंज करना पड़ेगा सिग्नेचर, उनको अपना तरीका, शुभमन गिल बिल्कुल सिंपल भाषा में ग्रीन पेन से रोजाना 100 बार लिखना चाहिए। ये एक और है सर, ये तो मुझे क्या है, ये तो यही समझ नहीं आ रहा, पर ये सिग्नेचर है एक बहुत बड़े इंसान का। देखो ये सिग्नेचर है डोनाल्ड ट्रंप जी का। हाँ जी। तो जो भी व्यक्ति
सिग्नेचर में, इस सिग्नेचर में क्या नोट कर पा रहे हो? इस सिग्नेचर में मेजर पॉइंट क्या है कि बंदा पेन को प्रेस बहुत कर रहा है। प्रेस भी कर रहा है और बहुत हाँ, पीक्स बना रखी जो है। बंदा पेन को प्रेस करेगा वो बंदा मतलब अपने थॉट का अडामेंट अच्छा, एक्शन मैन होगा। ओके, ठीक है, ये जो पेन को प्रेस किया है इनको, इसने ये इनका अडामेंट नेचर है, और ये इन्होंने जो Peaks पीक बना- बना रखी है, इसका मतलब ये एक्शन मैन है। ओके, ही टेक, जो ये सोचता है उस पर एक्शन करता है। अच्छा, ये एक्शन सोच के बैठने वाला में नहीं है, ओके, ये एक्शन लेगा। और ये जो लास्ट में पेन को रिवर्स लेके आया यहाँ पे, ये अंदर की तरफ लेके आया, तो अगर अंदर की तरफ लेके आया तो बहुत ही डेंजरस है। अच्छा, इसके लिए भी इस वक्त जो इसका दौर चल रहा है ओके, अमेरिका का प्रेसिडेंट के तौर पे, ये अमेरिका को भी डुबोएगा, अपने नाम को भी डुबोएगा, और पूरे विश्व के लिए खतरा है, क्योंकि ये कहते ना बंदर के हाथ क्या लगी? तलवार लग गई है। कोई भी व्यक्ति अपने सिग्नेचर को रिवर्स ले आएगा, वो व्यक्ति अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लेगा। वो जिंदगी में अपना बनाया काम, बनी सत्ता, अपना नेम फेम सब सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी उसका बिगाड़ के रख देगी। उसके माइंड को इतना कंट्रोल करेगी कि वो अभी आप देखिए, मैंने 15 दिन पहले इनके बारे में मैंने निकाला था एक वीडियो कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी करेगा, जो भी दूसरी बात और बता रहा हूँ, जो भी कंट्री हेड, चाहे हमारे मोदी जी हो, जो भी डोनाल्ड ट्रंप के नजदीक रहेगा वो भी मारा जाएगा। उसका भी बेड़ा डोनाल्ड ट्रंप चना है और दूसरे लोग भूण के रूप में पिस जाएंगे, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप से दूर रहने में भलाई है, जितना उससे डिस्टेंस बना। और मैं अमेरिका में काम करने वाले लोगों से अपील करता हूँ, भैया कोई दूसरा कंट्री देख लो, और मैं तो कहता हूँ कम बैक टू इंडिया। डोनाल्ड ट्रंप के रहते मतलब ये लगा लो कि तुम्हारा, अच्छा, तो इनका फ्यूचर कोई ऐसा ब्राइट? सर इनका तो फ्यूचर क्या है, ये तो 80 साल के हो चुके हैं, और लोगों का फ्यूचर भी खतरे में डालेंगे। ये जाते जाते अपना नाम तो काले अक्षरों से लिखवाएंगे दीवारों पे, और दुनिया का जीवन काले अक्षर मतलब कोयला जैसा करके चले जाएंगे। अच्छा, ठीक है, एक और है सर हमारे पास, ये तो बहुत फेमस सिग्नेचर है, सब लोगों ने देखे हैं, सदी नायक के सिग्नेचर है, मिस्टर बच्चन के। देखो बच्चन साहब का सिग्नेचर आपने पहले गूगल में देखोगे तो बच्चन साहब पहले अमिताभ के नीचे बच्चन लिखते थे। हाँ, ठीक है, तो अमिताभ के नीचे बच्चन लिखने से आदमी क्या करता है, आदमी का जो व्यक्ति नेम के नीचे सरनेम लिखेगा, कोई भी व्यक्ति, वो व्यक्ति अपनी आर्ट का बहुत बड़ा खिलाड़ी हो जाएगा। अच्छा, वॉट एवर, वो प्लम्बर का काम करे, वो इंटीरियर डिजाइनर का काम करे, एक्टिंग का काम करे, वो अपनी आर्ट का नंबर 1 सितारा बन सकता है। अच्छा, बनेगा ही बनेगा, जो अपना सरनेम नीचे लिखता है। हाँ, वो व्यक्ति अपने काम में फोकस रहेगा, सिर्फ एक ही काम करेगा, एक। ओके, अगर उसने दूसरा काम किया वो फ्लॉप, उसमें फ्लॉप होगा। ओके, अब अमिताभ बच्चन जब अमिताभ के नीचे बच्चन लिखते थे, उस एंग्री यंग मैन के रूप में सुपरस्टार बने। ठीक है, जिद्दी, बहुत ऐसे लोग बड़े जिद्दी होते हैं, अडामेंट होते, सुपर अडामेंट थे वो। फिर उन्हें दूसरा काम किया गया, पॉलिटिक्स में गए, हाँ, वहां फेल हो गए। नेम के नीचे सरनेम जब लिखते हो, इतना काम होने वाली करता क्या है, ये कहता है आदमी को, बेटा पहले तो तू कुर्सी पे बैठ, और फिर उसको बिल्कुल ही धराशायी कर देता है। ओके, इवन मैंने कई यंग बच्चों का देखा है, जो 25-30 साल के बच्चे, 20-25 साल के बच्चे लिखते हैं नेम की जैसे सरनेम, उनको तो एजुकेशन कैरियर में ही आगे नहीं जाने देता। अच्छा, मतलब वो आईआईटी की तैयारी करेंगे तो उसमें सफल नहीं होने देगा। वो किसी आर्ट के खिलाड़ी बन सकते हैं, वो एग्जाम कम्पीट नहीं कर पाएंगे। पर लेकिन वो एकदम से पलट भी सकता है उनकी पूरी उसको, मतलब चाहे कितनी सक्सेसफुल हो जाए एकदम से गिरा भी सकता है। हाँ, तो अमिताभ बच्चन को जब बैंकरप्ट हुआ तो वो ऑटोग्राफ था। ये बैंकरप्ट होने के बाद अमिताभ ने जो सेकंड इनिंग स्टार्ट की, तब अमिताभ ने किसी के कहने से ऑटोग्राफ बनाया। अब इस ऑटोग्राफ में खास बात क्या है, ये मनी आइलैंड है। ओके, ये जिसके सिग्नेचर में मनी आइलैंड का मतलब ये पैसा उसकी तरफ आता है। ओके, अमिताभ के घर ऐड वाले खुद पहुंच जाते हैं, घंटी बजा बजा के, हमारी करो, हमारी करो, हमारी करो, हमारी करो, हमारी करो। भैया अमिताभ बच्चन जो ऐड कर रहा है, वो ऐड अगर गोविंदा करे तो भी सामान बिकेगा ना। बिल्कुल, और गोविंदा भी अच्छी ऐड कर सकते, लेकिन वो पहुंचते अमिताभ के घर हैं। सही बात है, क्योंकि इस टॉवल वक्त से लेके तेल तक सब बेच रहे हैं। क्योंकि गोविंदा का सिग्नेचर इस वक्त बहुत ही टफ लगता है, और मैंने उनको पिछले 7-8 साल से मतलब पब्लिक मीडिया में बता रखा है, उनको मैंने मैसेज भी कर रखा है, उनका नंबर भी मेरे पास है, बट उनकी किस्मत ही शायद पता नहीं कब खुलेगी कि वो मेरे से कांटेक्ट करेंगे। कि जब तक गोविंदा सिग्नेचर नहीं बदलेगा, गोविंदा जी जहां अटक गए 10 साल पहले, अटके ही रह जाएंगे। ही कैन नॉट मेक ए कम बैक। या तो उनको काम, कोई अच्छा काम आएगा तो उनका दिमाग कह देगा नहीं करना, और या तो फिर अच्छा काम आएगा नहीं। ओके, तो दोनों तरफ से उनको घाटा है। ऐसा अमिताभ बच्चन का भी क्या है, अमिताभ बच्चन की जैसे सिग्नेचर में हमसे कोई पूछता लाइफ, तो ये सिग्नेचर 85 प्लस माइनस लाइफ दिखाता है। ये सिग्नेचर स्मूथ कैरियर दिखाता है, और पैसे का वो खींचने वाला सिग्नेचर है।
ओके। सबसे ज्यादा पावरफुल सिग्नेचर जो फाइनेंस को खींचता है हमारी इंडस्ट्री में, वो अमिताभ बच्चन का है। उन्होंने तो मतलब प्रॉपरली फिर कहीं से प्रॉपरली डिजाइन करवाया है। डिजाइन करवाया है, और इतना पावरफुल सिग्नेचर डिजाइन करवाया कि ये मैं भी अपने, ये जो ए है ना, हाँ। जितने भी ए से सिग्नेचर बनाने वाले हैं, हाँ। और ये बी से, ये तो सीख ही लो। अगर आपका नाम बी से स्टार्ट होता तो ये वाला बी बनाओ, और ए से स्टार्ट हो ये वाला ए बनाओ। कैपिटल ए के चक्कर मत पड़ो। ओके, ठीक है। स्मॉल ए है। हाँ, स्मॉल ए को बड़ा कर दो ना। हाँ। स्मॉल ए को बड़ा कर दो, मनी लूप का भी काम करेगा, मनी आइलैंड का भी काम करेगा। ओके, तो ये तो मतलब पूरा मनी मैग्नेट टाइप का सिग्नेचर है। मनी मैग्नेट सिग्नेचर है। विराट कोहली एज ए क्रिकेटर बड़ा मनी मैग्नेट सिग्नेचर है। धोनी एज ए क्रिकेटर बड़ा मनी मैग्नेट सिग्नेचर है। धोनी का भी डी वो है। हाँ, धोनी का भी बड़ा मनी मैग्नेट। रोहित शर्मा की बीवी का बड़ा मनी मैग्नेट सिग्नेचर है। अच्छा, तो कहीं रोहित शर्मा के सितारे तो बीवी के आने के बाद ही चमके ना। पहले तो नॉर्मल क्रिकेटर स्ट्रगलिंग चल रहा था उसका। बीवी आई तो बीवी उसकी महालक्ष्मी योग में, तो अच्छा ऐसा भी होता है किसी और के साथ भी आपका बिल्कुल signature जुड़ बिल्कुल। जाए? जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं उसमें 80% बड़ी सफलता का राज उनकी बीवी का योग होता है। अच्छा, जैसे अंबानी जी भी कहते हैं कि भाई जब से शादी हुई है मेरी तब से नहीं, अंबानी जी शायद धीरू भाई अंबानी का कह सकते हो। बड़े 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 भाई का, धीरू भाई अंबानी का कह सकते हो कि लक्ष्मी योग में उनकी वाइफ पक्का होगी, जो इतना बड़ा उनको ट्रांसफॉर्मेशन मिला। सर ये तो देखिए, अब ये जैसे ये तो सेलिब्रिटी के सिग्नेचर्स हैं, ठीक है, कोई भी कह सकता है भाई इनके बारे में तो मुझे भी पता जितना आपने बता दिया। ये तो आप किसी अब मैं आपको एक सिग्नेचर अपना करके देता हूँ क्योंकि आप मुझे नहीं जानते। हाँ, पर्सनल लेवल बताओ तरुण जी। ना, अब एक सिग्नेचर दो आपके। मेरा एक ही सिग्नेचर है बचपन से। तरुण जी आप कीजिए। मैं अपना सिग्नेचर करके देता हूँ। अब मेरे बारे में क्या बताओगे, उससे पता चलेगा कि साइंस में कितना दम है। बढ़िया बढ़िया तरुण जी, ये जबरदस्त है। मेरे यही सिग्नेचर है, यही मैं बैंक में भी करता हूँ, यही मैं हर जगह करता हूँ। 2 अंडरलाइन लगाते हो आप? हाँ जी। अब अरे तरुण जी, इस सिग्नेचर ने आपको क्या बनाया है, कैसा इंसान बनाया है, कैसा आपका माइंड बनाया है, मतलब कैसी आपकी एक्सक्लूसिव बनाई है। भाई तरुण जी, वैसे तो आप बड़े सॉफ्ट स्पोकन है ना, गोभी के फूल लगते हो। हाँ। गोभी का फूल, खिला खिला चेहरा आपका है। हाँ। लेकिन आप ऐसे आदमी हो जिसकी फेस रीडिंग से ये कोई समझ नहीं सकता कि एक्चुअली आप सोच क्या रहे हो। बिल्कुल सही बात है सर। मुझे बहुत लोगों ने बोला है बात कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा होता है पता नहीं चलता मेरे फेस से। हाँ, बिकॉज योर फेस इज नॉट एट ऑल मैचिंग विद योर सिग्नेचर। बिल्कुल ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप किसी भी काम को करने में जो कोई डिसीजन का मौका आता है तो एक है ना, आदमी है ना, हीट ऑफ द मोमेंट डिसाइड कर लेता है कि यार आई डू इट। जैसे चर्चा हुई कॉफी टेबल पे, डन। बट आपका सिग्नेचर फिर भी ये कहता है कि यार ठीक है, इट्स ओके, बट फिर भी आपका सिग्नेचर आपको कंपेल करेगा, यार आई विल टेल यू टुमारो। हाँ, आपका सिग्नेचर पर कॉफी टेबल पे डन करते करते कहेगा नहीं यार कल एक बार सोचते हैं, मैं जो कल तक बताता हूँ, उसको रीथॉट में लेके जाएगा। और इसके चलते आपसे कई अपॉर्चुनिटी निकल भी गई है। बिल्कुल। आप डिसाइड करने, इस सिग्नेचर में जो एक डिले एनर्जी है, मतलब ओवर थिंकिंग या डीप थिंकिंग एनर्जी है, डीप एनालिटिकल एनर्जी, वो आपसे एक तो वो है, और दूसरी क्या है, मिसिंग अपॉर्चुनिटी की एनर्जी है सर। ओके, अपॉर्चुनिटीज तो मैंने अपने टाइम में काफी मिस करी। हाँ, इस बात में इससे सिग्नेचर वगैरह कैरियर को लेके मैं बात करूंगा तो तरुण साहब, आप इस वक्त जो भी आपका प्रोफाइल है, जो आप काम कर रहे हो, उस हिसाब से तो आपकी अपॉर्चुनिटीज काफी मिस हुई। हाँ, ठीक है। तीसरी बात है फोकस। एक बार आप कोई प्रोजेक्ट ले लेते हो, उसके बाद आपका फोकस ऐसा हो जाता है जैसे अर्जुन और चिड़िया की आंख। फिर ना दिन का पता, ना रात का पता, ना खाने का पता। मतलब यू आर ए, इसको कहते हैं प्रोफेशनल ओरिएंटेड सिग्नेचर, कि आप है ना फिर बहुत, मतलब फिर आप रिश्तों से बाहर हो, इमोशन से बाहर हो। सिग्नेचर से सर फ्यूचर का भी पता चल सकता है कैसा रहेगा। फ्यूचर तो छोड़ो, मैं आपके पास सुन लीजिए पहले। पास में कि आपका सिग्नेचर तो दिखा रहा है सर। आज मेरे सामने जो तरुण शर्मा बैठे, तरुण क्या नाम है सर? तरुण शर्मा नाम है वैसे मेरा, तरुण लेकिन तरुण कुमार मेरे सिग्नेचर होते जो हैं। मेरे सामने तरुण कुमार जी बैठे, ये सिग्नेचर फाइनेंस को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन आप ये देख रहे हो सर,
अब मेरे प्लैनेट्स कह रहे हैं कि भाई अब तेरे पास पैसा आने वाला है, इसलिए मैं आपसे मिल गया। तो मैंने पहले ही बोला कि सिग्नेचर तभी ठीक होता आदमी का जब उसकी कुंडली कहती बेटा मैं तेरे को कुछ देने वाली हूँ, तो पहुंच जा सिग्नेचर गुरु के पास। तो इतना काफी ज्यादा है, और ज्यादा डीप जाने की जरूरत है। नहीं, बस और ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है सर, और कहीं ऐसे राज खुल जाए जो हम बताना नहीं चाहते दुनिया। तो सर मुझे एक बात बताइए कि क्या मिस्टेक्स जनरली लोग करते हैं अपने सिग्नेचर्स में, जो उनका एक तो गुड लक रोक देता है, और उनको जो बढ़ोतरी मिलने वाली है वो रोक देता है। ऐसी क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपने मोस्टली सिग्नेचर्स में देखी है? जितनी दुनिया में सिग्नेचर की मिस्टेक माइकल जैक्सन के सिग्नेचर में इतनी किसी में नहीं है। अच्छा। और माइकल जैक्सन जितना फेमस मुझे लगता नहीं कि वर्ल्ड में कोई नहीं है। तो यहाँ एक चीज समझने वाली है, सिग्नेचर में उसके सिग्नेचर में कंप्लीट क्या है, नेगेटिव एनर्जी, टफ लक, नेगेटिव एनर्जी। अच्छा। ठीक है, और वो रुतबा ले गया वर्ल्ड में नंबर 1 का, लेकिन जीत किसकी हुई आखिरकार? सिग्नेचर ही। टफ लग तो रहा, हाँ, प्रॉब्लम्स भी रही पूरी हाँ। लाइफ में, पैसा कितना भी आया उसके पास, फेमस कितना भी हो गया, लेकिन पर्सनल लाइफ में तो उसके हमेशा इश्यूज रहे ही रहे। तो उसके सिग्नेचर है दोस्तों, गूगल में देखना सभी दर्शकों, ऑटोग्राफ माइकल जैक्सन, उसके सिग्नेचर में और राइटिंग है। जैसे हम लोग बचपन में लिखते ना, कॉपी में एक वर्ड लिखते थे, फिर उसको काट देते थे। हाँ। तो टीचर बोलते थे एक ऐसे काटो एक लाइन, और हम लोग उसको क्रश कर देते थे। हाँ। तो सिग्नेचर कई बार जाने अनजाने लोग घुग्गी बना के क्रश करते हैं, सब वो ऐसे एक लाइन ऊपर डाल देते हैं उसके। वो सबसे बड़ा मतलब उस सनी के सड़े साथी है। शुभमन गिल ने भी आई थिंक वही कर रखा है। शुभम गिल का भी वही हाल है, शुभम गिल इसीलिए परेशान है। तो क्रॉस तो कभी नहीं करना चाहिए अपना। और वो डॉट्स का भी कुछ गेम होता है सर, आगे 2 डॉट लगाते हैं लोग, 1 डॉट लगाते हैं। देखो डॉट जब हम सिग्नेचर के नीचे अंडरलाइन करके जब डॉट लगाते हैं, तो डॉट हमारा क्या करती है? डॉट हमारा ऑरा बढ़ाती है, हमारी एनर्जी बढ़ाती है, हमारी फेम बढ़ाती है। अच्छा। तो डॉट का यहाँ पर है ना 2 चीजों का खेल है कि डॉट आदमी को कमर्शियल वर्ल्ड में, प्रोफेशनल वर्ल्ड में, सक्सेसफुल वर्ल्ड में डॉट उसके लिए हमेशा एक ना स्पॉन्सर का काम करती है। ओके। ठीक है, उसके साथ साथ ये जो 2 डॉट है, जब मैंने स्टडी की पिछले 15 सालों से, तो मैंने देखा कि आदमी को कहीं ना कहीं लीगल इश्यू से भी जोड़ देती है जो डॉट्स हैं। हाँ, उसको कोर्ट का दरवाजा, कोर्ट में पहुंचा देगी। जैसे मिस्टर बच्चन के नीचे जैसे बच्चन साहब कोर्ट में कह रही है मुझे नहीं पता। वो तो जब उनका ABCL का पंगा हुआ, जब उनके गए थे क्या? और हाँ। कोर्ट से तो अब सलमान खान के 2 डॉट वो भी थाने तहसील में पहुंचा हुआ है। हाँ। शाहरुख खान जी के 2 डॉट वो भी पहुंचे हुए, उनके खिलाफ भी कंप्लेन हो गई, उनका बेटा चला गया था। तो कहना, तो मैं दर्शकों से ये कहूंगा, एक तो क्रॉस ना करो, सिग्नेचर को ओवरराइट मत करो। दूसरी बात है, सिग्नेचर के नीचे अंडरलाइन करके 2 डॉट लगाने वाली बात है, तो मेरा सजेशन है कि किसी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर से मिलके समझ के डॉट लगाइए। डॉट आगे लगानी है, मिडल लगानी है, कहाँ लगानी है। अच्छा, ये भी बड़ा पॉइंट है। तो ये तो मिस्टेक्स हो गई सर। अब हम लोग क्या क्या सही कर सकते हैं अपने, जैसे किसी को अपने लाइफ में मनी एनर्जी अट्रैक्ट करनी है, तो क्या करे वो अपने सिग्नेचर के साथ ऐसा कि उसकी लाइफ में मनी एनर्जी एक्सट्रैक्ट हो, आए, या फिर वो आप देख के ही बता सकते हो कि भाई तेरा ये सिग्नेचर है तो इसमें तेरे को ये चेंजेस करने पड़ेंगे, या कुछ ऐसे जेनेरिक चेंजेस भी होते हैं जो हमारी ऑडियंस खुद अपने हिसाब से? दोस्तों मैं सभी व्यूअर्स को कह देता हूँ तरुण शर्मा जी के माध्यम से, अगर तुम्हें लगता है किसी भी एस्ट्रोलॉजर का पॉडकास्ट देखते हो, मैं सभी दर्शकों को बता रहा हूँ, और किसी भी चैनल पे देखते हो, अगर तुम्हें लगता है इसके इस टोटके से, इसके इस नॉलेज से हमारा भला हो सकता है, तो दोस्तों उससे पर्सनल कंसल्टेंसी लें। यूट्यूब में अगर मैं तरुण शर्मा जी आपके कहने से जो सिखाऊंगा, जो बताऊंगा, पल्ले कुछ नहीं पड़ना है। ये वो एक तरीके से जो अगर आप समझना रेमेडी टाइप हो जाए, जनरल रेमेडी में एक बात बताऊंगा, सिग्नेचर आप अपना सिंपल रखिए। जितना सिग्नेचर सिंपल और रीडेबल रहेगा, आपका पैसा भले ही आप कम कमाएं, आपका लॉस का चांस खत्म है, आपकी ट्रेजेडी नहीं होगी, आपको सेफ्टी रहेगी, आपके लाइफ में अनवांटेड डिजीज नहीं आएगी, आपका बीपी नॉर्मल रहेगा। सिग्नेचर शुड बी रीडेबल एंड मोर रीडेबल। और सिग्नेचर में अंडरलाइन से बचना चाहिए। ओके, और मेरे तो 2 हैं। हाँ, तो अंडरलाइन से बचना चाहिए। अंडरलाइन सिग्नेचर में अगर आपका सिग्नेचर डायगोनल है, अंडरलाइन, दोस्तों सभी एस्ट्रोलॉजर को भी एक बात कहूंगा, सभी एस्ट्रोलॉजर ने जाने अनजाने में सिग्नेचर के नीचे अंडरलाइन गाइड की है। आज तक जितने भी एस्ट्रोलॉजर आए हैं इस
इंडिया की धरती पे, वर्ल्ड में तो है ही नहीं कर, ये तो हमारे यहाँ से चालू होता है स्लोली, फिर जाता है वर्ल्ड में। तो कहते सिग्नेचर को 30 डिग्री बनाओ, फिर अंडरलाइन लगाओ, सपोर्ट का काम करता है। सिग्नेचर को 30 डिग्री बनाओ, अंडरलाइन लगाओ, ग्राफोलॉजी में सपोर्ट का काम करता है, आपको पब्लिक स्पीकर बनाता है, आपको कॉन्फिडेंट बनाता है, आपको एग्रेसिव बनाता है, आपको एनर्जेटिक बनाता है। बट जब वो एस्ट्रोलॉजी का इफेक्ट देता है तो आपको किंग मेकर बनाता है, किंग नहीं बनने देता है। तो लाइनें नहीं लगानी है नीचे। हाँ, तो अगर लाइन लगानी है तो पहले लगाओ, ऊपर सिग्नेचर लिखो। अच्छा, पहले लाइन लगा के, और ये भी फर्क पड़ता है सर ये कि पहले आप क्या कर रहे हो? अगर आपको मैं सिर्फ इतना आप सिग्नेचर के नीचे 2 लाइन लगाते हो, हाँ, मैं पहले 2 लाइन लगाऊं। मैं आने वाले 2 महीने तक आपको एक होमवर्क दे के जाऊंगा। आपने सिर्फ वो 2 लाइन पहले लगा के फिर सिग्नेचर लिखना है, एंड यू विल फील लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर ओवरऑल माइंड एनर्जी ओके। एंड ओवरऑल वर्क। अच्छा, आप खुद ही देखेंगे, सिर्फ इतनी सी चीज से वो चेंज करना है, हाँ। ऑर्डर चेंज करना है कि लाइन कब ऑर्डर का लगानी है। चेंज करना है। आने वाले समय के लिए मैं सभी खास तौर पे मतलब लोगों को कहूँगा, अपने बच्चों के सिग्नेचर 6वीं 7वीं 8वीं में नहीं बनवा पाए तो 9वीं 10वीं में जरूर बनवा लीजिए। बोर्ड एग्जाम से पहले बच्चों के सिग्नेचर बनवाइए। हाँ। उनकी लाइफ में बच्चों के जब गुड लक सिग्नेचर बन जाएगा सर, बच्चा बैड कंपनी में नहीं जाएगा। बच्चा जो मेहनत करेगा उससे ज़्यादा उसका रिजल्ट आएगा। बच्चा पॉजिटिव रहेगा तो माँ बाप की लिए कितना गुड लक है। अपने बच्चों को मालिक बनाने की एनर्जी दो, मेरा सभी पेरेंट्स से यही सवाल है। अच्छा, और अपने बच्चे को करोड़पति अरबपति बनवाना हो तो हमसे संपर्क करें। आपका बच्चा होना चाहिए 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में। 6वीं 7वीं 8वीं टाइम पे अगर उसका सिग्नेचर मोल्ड कर दिया जाए सही। नहीं, फिर माइंड भी मोल्ड करेंगे सर। ओके। सिग्नेचर मोल्ड करेंगे, माइंड मोल्ड करेंगे। माइंड मोल्ड हो गया सर, माइंड मोल्ड होने से एक आदमी बम ब्लास्ट करके उग्रवादी बन जाता है, और हमने माइंड मोल्ड करके उसको अरबपति बनाना है। हर कोई अरबपति बन जाएगा सर? बिल्कुल बन जाएगा। जब माइंड मोल्ड करके हाँ, माइंड मोल्ड लोग करके कहेंगे फिर आप क्यों नहीं बन जाते? नहीं, मेरे साथ मेरे एयरफोर्स के दोस्तों से आप विटनेस लीजिए। मैंने एयरफोर्स में माइंड मोल्ड एक ही किया था, आई वांट टू बिकम सेलिब्रिटी मेंटर। अच्छा। मैं कहता था, लोग हंसते थे, बोले तू फौजी कैसे बनेगा, एयरफोर्स का सार्जेंट है। मैंने कहा मैं क्रिकेटरों का गुरु बनूंगा। बोले कैसे बनेगा? मैं कहा बनूंगा भाई, मेरा पैशन है, मैं खेल नहीं पाया, मुझे उनका गुरु बनना है। तो आप बने और क्रिकेटर कहते हैं मैं उनका गुरु हूं। कौन से क्रिकेटर? हरभजन पाजी ने उन मीडिया बोला है, ईशांत शर्मा ने उन मीडिया बोला है, अच्छा। और ऐसे 10-12 क्रिकेटर है, लेकिन इन दोनों ने तो उन मीडिया बोला। इनका नाम तो मैं चिल्ला चिल्ला के कह सकता हूँ ना, पब्लिक में बोला उन्होंने जब खुद बोल दिया तो मैं बोल सकता हूँ। तो उनके सिग्नेचर आपने डिजाइन किए? सिग्नेचर भी बदले, उनकी माइंड मेंटरिंग के लिए आपने? मेंटरिंग क्लासेस भी मैंने ली है। ओके। तो सर ये एक बात बताइए, अभी सूर्य कुमार यादव T20 इंडिया का कैप्टन है। हाँ, ठीक है, सूर्य कुमार यादव जो टीम इंडिया में आने से पहले भटक रहे थे, झटक रहे थे, लगता कैरियर अब तो खत्म ही हो जाएगा, तो मुझे रेडिसन होटल में मिले थे रांची। सुने मेरी बात, सूर्य कुमार यादव भैया तू भी ध्यान से सुन ले, मैं रमेश यादव हूँ, तू सूर्य कुमार यादव भैया। मैंने उनका सेशन लिया हाँ, आधा 1 घंटे का डाइनिंग हॉल के टेबल पे। अच्छा। और मैंने उनको एक ही संदेश दिया था उस सेशन में, घूम फिर के उसको समझाया, तेरा ओरा क्या है, तेरा जर्सी नंबर क्या है, तेरा ओरा क्या है, समझा दिया। मैंने कहा तेरा ओरा ये है कि जो 4 विकेट अगर 10 रन पे जाके तूने अगर छक्के की बोले तो छक्का ही मारना है। तूने कभी सिचुएशनल क्रिकेटर नहीं खेलना, यू आर मेड टू प्ले एग्रेसिव एंड नेचुरल एग्रेसिव। ओके, मतलब वो टिक टुक 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 नहीं करता। आप अगर टिक टुक टुक में जाओगे खत्म हो जाओगे, फ्लॉप हो जाओगे। आप सूर्य कुमार यादव आप देखना, व्हेन ही फेसिंग द फर्स्ट 6 बॉल उसका एक छक्का चला जाता है। बिल्कुल, हाँ, ठीक है, मतलब बॉल आएगी तो मारेगा मारेगा। और वनडे में इसलिए फ्लॉप हो गया क्योंकि वनडे में जो इंडियन कोचेज है, जो इंडियन के ना क्रिकेट एक्सपर्ट है, वो उसकी उसका भेजा खराब कर देते हैं। यार अभी टीम के विकेट करके हमें अभी तो 50 ओवर खेल रहे हैं। अभी 50 ओवर खेलते तो रोहित शर्मा जब 4 डबल 100 मार सकता है 50 ओवर में, सूर्य कुमार यादव तो 4 ट्रिपल 100 मार सकता है। प्ले योर नेचुरल गेम इन वनडे क्रिकेट एंड बिकम द बिगेस्ट बैट्समैन ऑफ वनडे क्रिकेट। भाई जैसे तू T20 खेलता है वैसे वनडे खेल। तो जब T20 में सेंचुरी मार दिया, अगर मैं उसको डबल कर दूं हर 10 ओवर में 20 ओवर में तो हो गए। बट वो नहीं खेल रहा ना वैसे। तो ये मैंने इस तरह का सेशन मैंने काफी क्रिकेटरों को उनके अलग अलग हिसाब से दिया है। और एक क्रिकेटर तो ऐसा था सर, वो मुझे हैदराबाद मिला, वो रणजी मैच में आया था किसी, तो मैंने कहा यार आने वाले टाइम में इंडिया खेल रहे हो तुम तो उन्होंने कहा सर मैं इंडिया नहीं खेल रहा। मैंने कहा कैसे नहीं खेल रहा, अभी तो तेरी उम्र ही क्या है। अच्छा। बोले कितनी उम्र है सर मेरी। वो गुट्टा सा है ना, गोल मटोल लगता था मुझे, यंग सा। मैंने कहा होगी 20 साल। बोला सर मैं 26-27 साल का बूढ़ा प्लेयर हो गया मैं। अच्छा। मैंने कहा इतना बड़ा हो गया। बोला मेरी उम्र नहीं दिखती सर, मेरा डेब्यू नहीं होगा। तो जैसे ही सर भगवान की करनी थी, ऊपर वाले की ब्लेसिंग है, हो गया डेब्यू इंडिया से। मैंने कहा तू तेरा डेब्यू होगा, तेरा जर्सी नंबर 81 रखना,
तेरा डेब्यू होगा, जर्सी नंबर 81 संभाल कर रख, सिग्नेचर संभाल कर रख, जा 1.5-2 साल में तो इंडिया खेलेगा सर। वो इंडिया का 2019 का वर्ल्ड कप खेल गया, दर्शकों उसके नाम के से स्टार्ट होता है और उसके सरनेम में जी आता है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल जो है, आजकल के समाज की बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ी सी सामाजिक बात भी करना बहुत जरूरी है। मुझे बात बताइए, क्या नाम से, क्योंकि आजकल मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, ये भी हम लोग जो है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। क्या ये सिग्नेचर से ठीक हो सकती है, या हमारे सिग्नेचर में ये शो भी होता है कि भाई ये मैं, मेरे को ये जो सिग्नेचर है ये मेंटल स्ट्रेस या डिप्रेशन, इन सब चीजों की प्रॉब्लम दे सकता है? सर जिस व्यक्ति को डिप्रेशन और स्ट्रेस होगा उसके सिग्नेचर में वो स्ट्रेस और डिप्रेशन की एनर्जी होती है। और राइटिंग से बचें, डिप्रेशन से बाहर आना तो सिग्नेचर में और राइटिंग कम नहीं होनी चाहिए। और सिग्नेचर या राइटिंग जब भी करें, आपका पेन का प्रेशर आप हल्का रखिए। ओके। जब पेन का प्रेशर भारी रखेंगे, आप सिग्नेचर लिखें या कुछ भी लिखेंगे, तो आपको डिप्रेशन और बीपी आपका फ्लक्चुएट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, जो लोग नाम हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में सिग्नेचर करते हैं, हिंदी में नाम हो, इंग्लिश में नाम हो या किसी भी लैंग्वेज में नाम हो, आप अपने पेन को रिवर्स उल्टा मत कीजिए। अच्छा, जहाँ पेन चलता राइट साइड में चलते जाने वापस नहीं आना है। उर्दू वालों की मजबूरी, वो पेन राइट से लेफ्ट में लेके आते हैं, तो उनका इधर से इधर ही जाए, हाँ, इधर नहीं। इसलिए उर्दू वाले जो मुस्लिम सिर्फ उर्दू जानते हैं, उनकी मजबूरी है, वो ज्यादा स्किलफुल नहीं मिलेंगे। लेकिन जो स्किल वो सीख लेते हैं उसके सिकंदर मिलेंगे। अच्छा, हाँ, ये तो है। वो मैकेनिक बना सीखेंगे तो मैकेनिक में वो मैकेनिक इंजीनियर के बाप बनेंगे, मैकेनिक होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे हमारे लेफ्ट हैंडर होते हैं, हमारे लेफ्ट हैंडर है वो जो कोई हुनर सीखते हैं, उस हुनर के मास्टर बन जाते हैं। ओके। तो लेफ्ट हैंडर की हमारे कहते हैं ना, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज वालों का ये होता है, उर्दू लैंग्वेज वालों का होता है, जो उर्दू के जो जानकार है, जो सिर्फ उर्दू ही जानते हैं, उन्होंने अगर कोई स्किल सीख ली और डीपली सीख ली किसी मेंटर के पास, तो वो आर पार हो जाते हैं सर। अच्छा सर, एक और चीज बताइएगा, कुछ लोग ना सिर्फ अपने इनिशियल्स लिखते हैं, जैसे मेरा सिग्नेचर है, अगर जैसे मेरा तरुण शर्मा नाम है तो बस टीएस लिख दिया। क्या हमेशा पूरा नाम लिखना चाहिए या टीएस भी चलेगा? टीएस भी चलेगा, बट टीएस कैसे लिखा उस पर डिपेंड करता है। पेन उल्टा नहीं आना चाहिए, वो तो एक कॉमन चीज होगी। अब टीएस में जैसे एस बनाया आपने और एस को अंदर से बंद कर दिया, ओके, तो उसको बंद करके हम कहते हैं पेन को आगे फेंको, निकाल के बाहर। अच्छा, राइट में ऐसे करके, ऐसे करके वो एस बनाया, एस को ऐसे बनाया, एस को ऐसे फेंक दो आगे। ओके, हाँ। बट इनिशियल अगर आपका सिग्नेचर ही रहा, तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपकी आयु जो है वो 60-65 में डिमाइज की इंडिकेट करती है। इसलिए सिर्फ इनिशियल्स पे रहोगे, सिर्फ इनिशियल पे रहोगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी सी कम हो जाती है। जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी भाई का है, अब माही का ऑटोग्राफ देते हैं, उम्मीद करते हैं उनका सिग्नेचर महेंद्र सिंह धोनी का होगा, क्योंकि माही का ऑटोग्राफ की एज में जब देखता हूँ तो 65 साल के आसपास दिखती है। अच्छा, अब उनका रियल क्या है और रियल में क्या कर रहे हैं आजकल, अभी रिटायर हो जाएंगे, हो सकता है दिन रात क्या सिग्नेचर लिख रहे हैं अपने उस पे, यू नेवर नो। बट ये कि माही का जो ऑटोग्राफ है वो मतलब एज मुझे दिखाता है 65 के आसपास। कुछ ऐसे कॉमन चीजें होती होंगी जो ब्लॉकेजेस बताती हैं लाइफ में, कि भाई तेरा काम नहीं बनेगा, तेरे पास पैसा नहीं आएगा, या तेरे रिलेशनशिप्स खराब रहेंगे। ऐसी कौन सी कॉमन चीजें आपने देखी सिग्नेचर्स के अंदर, अगर आपने स्टडी करी हो इस टाइप की, या हर सिग्नेचर का आपको एक अलग फील आता है? नहीं, आपको अब तो ये साइंस बन चुकी है। जो व्यक्ति अपना पहला लेटर, जैसे पहला लेटर आपका तरुण का टी है, हाँ जी, ठीक है, तो पहला लेटर जो आदमी का और राइटिंग में चला जाएगा, तो उसको ना घर में सम्मान मिलेगा ना ऑफिस में मिलेगा। जैसे मेरा ये टी है, हाँ, अब ये मैं यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे आता हूँ, तो ये ओवर राइटिंग में काउंट? ये ओवर राइटिंग में काउंट नहीं। यहाँ से वापस आऊंगा तो टी के ऊपर ही आपने शर्मा लिख दिया होता। अच्छा। कुछ लोग फर्स्ट लेटर लिखते उसके ऊपर एक और लेटर डाल देते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक ज्यादातर जो चीज मिली है कि लोग सिग्नेचर डायगोनल कर देते हैं और फिर उसमें जोर से अंडरलाइन लगा देते हैं, तो उनका बनी बनी सत्ता गिर जाती है। अच्छा, एक कुछ लोग सिग्नेचर बनाते हैं, बना के ऊपर जाते हैं, अंडरलाइन को ऊपर से आखिरी लेटर से खींच के नीचे की तरफ ले आते हैं, तो वो मतलब अपने आप में बहुत जीवन में बहुत कष्टदायी हो जाता है। ओके, अभी भी मेरे पास मेरे शिष्यों का कई बार कॉल आ जाता है जो 1-1 साल से सींचे,
गुरुजी वैसे तो जीवन सब बढ़िया चला लेकिन पैसा नहीं आया। अच्छा, एक साल से एक साल पैसे का भी कुछ ऐसा वो होता है, आप पैसे ये डाल दो। तो मैं सभी दर्शकों को इस पॉडकास्ट के माध्यम बताना चाहता हूँ भाई, सबसे बड़ा पैसा होता है आपकी फैमिली की हेल्थ सेफ्टी। हाँ। आज देखो सर, कल आपने न्यूज़ खोली, कल में इंडिया में मतलब लगभग 500 से ज्यादा डेथ है डिफरेंट एक्सीडेंट में। कोई बाढ़ में मर गया, कोई मतलब आग से जल गया, कोई बह गया, कोई घर से दब गया। कितनी ट्रेजेडी है कल, मतलब चारों तरफ जो बारिश हो रही है। तो आप हमारे 17 साल से सिग्नेचर योगी, भगवान की कृपा से, तरुण जी आप इसको क्या मानेंगे, मेरे सभी सिग्नेचर योगी हर तरह के ट्रेजेडी एक्सीडेंट में इंडिया में सेफ है। जब बाढ़ आती है वहां मेरा कोई बंदा उस वक्त नहीं होता हुए तो बच जाता। जब गाड़ी एक्सीडेंट होती है मेरे शिष्यों की, वो उनको फर्स्ट एड जितनी चोट आती है, ओके, गाड़ी भले ही खत्म हो जाए, ठीक है। तो मैं लोगों को कहता हूँ भाई, जो धन तो बेटा तुम्हारे पास तब आएगा जब आपके सत्कर्म में ना माँ लक्ष्मी की थोड़ी कृपा करो, थोड़ी आरती करो और अपनी कुंडली के भाग जगाओ। सिग्नेचर क्या है सर, जब सिग्नेचर आपका पावरफुल है और उसमें धन का योग है, देखिए जरा, और आपकी कुंडली में धन का योग आ रहा है, करेक्ट, तो सिग्नेचर में ऑलरेडी धन को अक्यूमुलेट करने की ताकत है। उस टाइम आपका सिग्नेचर अगर गलत है तो वो चांस नहीं वो पड़ गप पाओगे। गप 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 आएगा। अब तरुण शर्मा जी, मैं आपसे ही बात करूंगा, मेरे हिसाब से आपके सिग्नेचर में, आपके गण में बहुत पैसा है, ठीक है, सिग्नेचर में पैसे को अक्यूमुलेट करने की ताकत नहीं है। तो आपके पास पैसा आने के मौके जो छूटे हो तो छूटे, मैं कहता हूँ पैसा फिर भी बहुत आया आपके पास, ठीक है, पैसा बहुत आया, बट पैसे का अकुमुलेशन और मल्टीप्लिकेशन वाला योग इसमें नहीं था। करेक्ट है ना? बिल्कुल सही। तो ये साइंस है सिग्नेचर की। तो समझ लीजिए सिग्नेचर गुड लक और मनी आइलैंड बनाती है, अब कल करोड़पति नहीं बनेंगे। और कृपया करके भाई टैगलाइन मत बनाना, सिग्नेचर बनाओ और बनो करोड़पति। अच्छा, सिग्नेचर बनाओ, पाओ करोड़पति बनने का रास्ता ये तो बना सकते हो। ओके, ठीक है। तो पॉइंट ये कि सिग्नेचर से जब आपका मनी आइलैंड पावरफुल है, सिग्नेचर में पैसे को अक्यूमुलेट करने की एनर्जी है, तो जिस दिन आपकी कुंडली आपको पैसे को सप्लाई करेगी, तो आपका पैसा इवन आप वेस्ट करना चाहोगे तो भी आप बचा जाओगे। जब वो लकी टाइम आएगा, प्लैनेट्स आएंगे, पैसा आएगा, ठीक है, पैसा आएगा। और जब आप बुरा टाइम आएगा और आपके सिग्नेचर मनी आइलैंड है, तो आपकी सेविंग को बर्बाद करना चाहोगे। जब का बुरा टाइम आएगा, आप कैसीनो में जाओगे, XYZ में बर्बाद करना चाहोगे, तो भी मनी आइलैंड पैसा रोक देगा आपके पास। ओके। और अभी आज ही मैंने गौतम अडानी जी का सिग्नेचर देखा, आज ही देखा। आई एम रियली स्केयर्ड। गौतम अडानी जी का बिजनेस कभी भी कोलैप्स हो सकता है, गौतम अडानी जी कभी भी बैंकरप्ट हो सकता है, ऐसा सिग्नेचर उनका, जो मैंने गूगल में आज देखा है। अच्छा, ये तो मुझे डरा रहा है। गौतम अडानी जी की सत्ता एक दिन ऐसी चली जाएगी जैसे रावण की नाभि में तीर। और मोदी जी एस्ट्रोलॉजी जो कुछ कमाने वाले थे, जो कुछ इनको एस्ट्रोलॉजी देने वाली थी, दे चुकी है। अब इनकी जो स्पिरिचुअल पावर है, इनकी जो कहते ना अपनी स्पिरिचुअल पावर लगा लीजिए, अपनी जो ये मेडिटेशन करते हैं उस पावर पे चल रहे हैं। वो पावर का सर कैलकुलेशन मैं तो नहीं कर सकता। अच्छा। मैंने तो मोदी जी की 2024 के इलेक्शन में 224 से 240 सीट बताई थी, 240 ही आई। बिल्कुल, वो तुक्का मेरा लग गया, मैं यही कहूंगा, क्योंकि मैं तो बोला था 224 से 200, उसने कहा 400, मैंने कहा 400 नहीं, 224 से 240 है भाई। रमेश सर, थैंक यू सो मच आने के लिए। बहुत अमेजिंग पॉडकास्ट रहा आज का। ही मेरे साइन, मैं अभी थोड़ी और डिटेल में आपसे बात करूंगा इसके बारे में, तो आई थिंक मेरी ऑडियंस को भी मजा आएगा भाई। अपने सिग्नेचर में अगर आप ये गलतियां कर रहे हो जो रमेश सर ने बताई हैं, तो प्लीज उसको ठीक कर लो। बाकी अगर आपको उसको और ज्यादा डिटेल में एनालाइज करवाना है तो आप रमेश सर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इनकी जितनी भी डिटेल्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनके साथ कांटेक्ट करें और अपना सिग्नेचर ठीक करो, अपनी लाइफ ठीक करो, अपने फाइनेंस ठीक करो। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी हम लोगों ने डिस्कस करी हैं आज, वो सारी ठीक हो सकती है सिर्फ एक सिग्नेचर से। कोई बहुत ज्यादा सच इसमें डिफिकल्टी भी नहीं है, आपका बढ़िया। और सर सिग्नेचर में एक और, मैं जाते जाते एक और ऐड कर दूं, आपके अंदर कोई भी दुराचारी विचार हैं, आपको दुराचारी खाने की आदत है, दुराचारी कंपनी में जाने की आदत है, किसी भी एज में हो, सिग्नेचर गुड लक का प्रैक्टिस करोगे तो 3 से 6 महीने में आदतों से पीछा छूट जाता है। शराब वराब भी छूट जाती है सर? शराब किस क्वांटिटी में पी रहे हो? शराब से जो दुष्कर्म करने वाली सोच है वो खत्म हो जाती है। ओके। और वैसे भी शराब आप किस क्वांटिटी में पी रहे हो और कितनी पी रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सिग्नेचर मिसयूज कर रहे हो या नहीं। सिग्नेचर उसको और ना ओवर होने नहीं देगा। सिग्नेचर में वो जब आपका गुड लक चला हुआ है, जैसे मान लो आपके नाम की ब्रांडिंग इमेज पॉजिटिव है, तो आपसे गलत काम होने नहीं देगी ना।
जी बिल्कुल। और कभी गलती से हो भी गया तो उसको बचा ले जाएगा। ओके। तो भाई सिग्नेचर ठीक कर लो अपना और जिंदगी ठीक कर लो। बाकी देखते रहो तरुण शर्मा शो ऐसे ज्ञानवर्धक चीजों के लिए और अपना भाई ख्याल तरुण रखो। शर्मा शो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को घर घर तक पहुंचाओ। बंदा बड़ा मस्त है, मजा आ गया सर। चलो भैया धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी बातें करने के लिए। और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और जय श्री राम। जय श्री राम, ओम साई राम।